ड्रीम वीवर जो होता है ये जनरली एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर इन द सेंस मतलब होता है इसमें ना हम जितनी भी कोडिंग्स होती हैं वेबसाइट के लिए या डेवलपिंग के लिए वो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। जैसे HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट का हो गया, PHP का हो गया, इन सब की जो कोडिंग्स होती है हम यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपने ओपन कैसे करना है, यहाँ पे सिंपल स्टार्ट पे जाना है और आपको लिखना है ड्रीम वीवर, तो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं है तो आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेड वर्जन होता है बट इसका आपको क्रैक वर्जन भी अवेलेबल है नेट पे गेट इनटू पीसी से आप डाउनलोड। ठीक है। तो ये आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, देन आपका इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें न्यू पीसी लेना है। तो ये ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट नया शीट लेना है। तो यहाँ से आप जाओगे क्रिएट न्यू पर, ओके, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे इस टाइप की ना आप कोडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे क्या, HTML, CSS, SAS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जेसन हो गया, PHP है, XML है, इन सब की कोडिंग की जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ HTML के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, और भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अब मैं इस पर जो वीडियोस बनाऊंगा बेसिकली वो HTML और CSS के पर्पज़ में जो यूज़ आएंगी वो हम फंक्शन सारे सीखेंगे बेसिकली। ठीक है। और हम प्रॉपर जो वेबसाइट बनाएंगे हम चाहो तो इसके अंदर ही बना सकते हैं, इवन जो हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर में कोडिंग करते हैं उसमें भी करके बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से इसका बेसिकली यूज़ करने का फ़ायदा क्या है इस सॉफ्टवेयर का, इसके अंदर पहले से सिंटेक्स होते हैं। जो भी हम लिखेंगे, मान लीजिए मुझे H1 यूज़ करना है तो H मैं लिखूंगा ऑटोमेटिकली दिखा देगा। जो मैं लेटर लिखूंगा ना उस लेटर के जितने भी टैग्स होते हैं वो अपने आप सजेस्ट कर देगा। ठीक है। मान लीजिए मैंने M लिखा मार्क्यू टैग, तो मार्क्यू टैग वाले सारे शो कर देगा, यानी M से रिलेटेड जो भी टैग होते हैं वो सारे शो कर देगा। ठीक है। उसमें हमें पूरा लिखना पड़ता है, इसमें आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, क्लोजिंग टैग लगाना नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग टैग लगाओगे, अगर उसका क्लोजिंग टैग होता होगा तो अपने आप लग जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं मार्क्यू टैग यूज़ कर रहा हूँ तो क्या हमें मार्क्यू टैग क्लोज करना पड़ता है? यस, अफकोर्स करना पड़ता है। तो वो अपने आप ले लेगा ड्रीम वीवर। लेकिन अगर हम नोट पैड में करते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें क्लोज करना पड़ता है। ठीक है। या फिर मैं BR टैग लगाता हूँ, BR टैग को तो क्लोज करना नहीं होता है, तो सिंपल आप BR लगा दो, तो उसमें आपको सिंपल B लिखेंगे, अपने आप आ जाएगा। तो मतलब काम आपका फास्ट होगा। ठीक है। इसके अंदर तो अभी हम फिलहाल करते हैं यहाँ से HTML, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका इस तरीके से एक फाइल आ जाएगी। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अनटाइटल 1 यानी कि हमारा नॉर्मल शीट आ गया, अनटाइटल 1 फाइल आ गई है। ये इसकी कोडिंग्स व्यू है और यहाँ ये इसका आउटपुट व्यू है। ठीक है। जो भी हम कोडिंग करेंगे यहीं पे साथ साथ इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले सेव करना पड़ता है, फिर हम वहाँ पे जाके देखते हैं तब जाके शो होता है। यहाँ पे यहीं पे डायरेक्टली आउटपुट शो हो जाएगा। ओके। प्लस आप नॉर्मल फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जैसे हम गूगल क्रोम पे हमें चेक करना हो तो वो भी हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर। प्लस एक ही फायदा रहेगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कोडिंग आपकी आ चुकी है। क्या, इसमें बेसिक जो कोडिंग होती है, यानी कोई भी लिखने के लिए पहले हमें डॉक टाइप लिखना पड़ता है, HTML लिखना पड़ता है, हेड लिखना पड़ता है, वो सब क्या हो गया अपने आप लिखा हुआ है। तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको जहाँ जो स्टाइलिंग करना है, जैसे हमें मेन कंटेंट कहाँ लिखना होता है, बॉडी के अंदर लिखना होता है, तो बॉडी के अंदर यहाँ जाएंगे, यहाँ जो भी आपको करना है आप लिखें यहाँ से। ठीक है। इसमें ये भी फायदा होता है कि कहीं पे अगर हम कुछ कहीं पे एरर है तो वो भी शो करता है कि किस लाइन में एरर है, किस लाइन में गड़बड़ है, वहाँ पे आपको सारा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन दिखा देगा कि भाई इसमें गड़बड़ है, यहाँ चेक करो, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, उसको करेक्ट कर पाओ। ठीक है। अब स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब आप इंस्टॉल करो तो ऐसा ना आए, इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि हम यहाँ पे जो काम करेंगे कहाँ पे क्या कैसे आना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे कोडिंग का व्यू यहाँ आ रहा है, डिज़ाइन का व्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। यानी कोडिंग भी हो गई, डिज़ाइन भी हो गया, और ये इसका फाइल जो आप इंपोर्ट वगैरह करेंगे वो यहाँ आएगा, प्रॉपर्टी यहाँ आएगा। हो सकता है ऐसा ना आए, डिफरेंट हो सकता है। तो उसको ठीक कैसे करना होता है, हमारे पास यहाँ पे ये ऊपर वर्क स्पेस आता है, यानी कैसा वर्क स्पेस आपको रखना है। तो जैसा ही मैंने क्या लिया हो, स्टैंडर्ड लिया होगा। हो सकता है किसी ने डेवलपर लिया हो तो ऐसा आ जाएगा। डेवलपिंग में सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ कोडिंग व्यू आ रही है, यहाँ पे आउटपुट व्यू नहीं आ रहा। ठीक है। चेंज करना है हमें, रीसेट डेवलप कर देंगे, अगर मान लो आपने चेंज कर रखा है तो रीसेट कर सकते। ठीक है। तो स्टैंडर्ड लेंगे वापस से, जो मैंने बनाया था वो उस तरीके से। ठीक है। तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कौन सा व्यू आपको रखना, और अपने हिसाब से भी आप नया क्रिएट कर। ठीक है। आपने उसके लिए क्या करना है, पर अपने हिसाब से जो जो चीज़ें चाहिए, अब क्या आपको ओपन रखना है, क्या ओपन नहीं रखना है, वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, ऑन कर दो। ठीक है। फाइल यहाँ पे फाइल आ रही है, ये वाला फाइल सेक्शन नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर दो। मतलब आपको और एक्स्ट्रा क्या ऑन करना है क्या नहीं ऑन करना है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। मतलब उस पर क्लिक कर देंगे वो शो हो जाएगा। नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दो। जैसे अभी डोम हमारा यहाँ पे डोम आ रहा है, डोम का मतलब होता है ये दिखाता है, लिंक दिखाता है। HTML के अंदर हेड होता है, तो उसके बाद बॉडी आता है, उसको आप यहीं से ओपन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। शॉर्टकट साइट में तो क्या आपको रखना है क्या नहीं रखना उसके लिए जनरली। और हो सकता है स्टार्टिंग में सिर्फ कोड ही आपका है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी कोड व्यू चाहिए, अब कोड व्यू का मतलब सिर्फ कोड आएगा, आपको आउटपुट नहीं देखना है, तो यहाँ से कोड पे ले लो। और
स्प्लिट कर देंगे, दोनों आ जाएगा, कोडिंग व्यू भी आ जाएगा और इसका आउटपुट डिजाइन व्यू भी आ जाएगा। फिर लाइव कर देंगे तो सीधा लाइव आ जाएगा। लाइव मतलब इन द सेंस जो भी आपने कोडिंग किया उसका फुल स्क्रीन में आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, तो 3 टाइप के व्यू हो गया आपका, कोड, स्प्लिट, लाइव। ठीक है, और इसके अंदर और भी हैं आपके, 2 है, लाइव है और एक डिज़ाइन है। डिज़ाइन का मतलब होता है कि लाइव नहीं रहेगा, मतलब आपने जो भी यहाँ से कोडिंग की होगी, ठीक है, वो उसका आउटपुट यहाँ पे भी मेन स्क्रीन पे दे सकते हैं। बट कई बार कुछ कोडिंग्स ऐसी होती है जो यहाँ पे प्रॉपरली दिखती नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइव पे जाके क्लिक करना पड़ता है। लाइव का मतलब है जैसा वेबसाइट पे दिखेगा एज इट इज़ यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहीं पे लाइव देख सकते हैं। जो भी आप कुछ कोडिंग्स होती है जो डायरेक्टली यहाँ पे शो नहीं होती, उस केस में हमें लाइव देखना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आप डिज़ाइन पे, और ज़्यादातर लोग काम करते हैं स्प्लिट पे, ताकि यहाँ पे जो जो कोडिंग्स करते हैं उसका आउटपुट यहाँ पे शो होता है। क्लियर? तो ये हो गए से ओवर इंटरफेस। बाकी इसमें सारे अलग ऑप्शन हमारे होते हैं। अब इसमें ऑप्शन कई सारे ऑप्शन हैं। अब सारे ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यार HTML है, फॉर्म है, टेम्पलेट है, ठीक है, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स हो गया, jQuery का हो गया, तो ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग इसमें होंगे। तो इसमें सब अलग अलग है, कुछ इसमें HTML के साथ में यूज़ होते हैं, कुछ इसमें PHP के साथ में यूज़ होंगे, कुछ बूटस्ट्रैप के साथ में यूज़ होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें अंदर। ठीक है, तो जो इसमें HTML और CSS में यूज़ आने वाले हैं वो सब हम बेसिकली कवर करेंगे इस वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे मुझे नॉर्मल एक पेज बनाना है, तो डॉग टैग आपको पता ही है, ये HTML5 के लिए होता है। HTML जो हमारा मेन फीड टैग होगा उसके लिए हो गया। हेड के अंदर हमने एक चीज़ नया है, क्या है, मेटा कैरेक्टर सेट। एक्चुअली हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमारी वेबसाइट्स के कीवर्ड्स डालने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डालते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं कुछ वेबसाइट सर्च करते हो, आपने जो लिखा उससे रिलेटेड वो चीज़ आ जाती है। तो अगर मान लीजिए जैसे मुझे अपने इंस्टीट्यूट का बनाया, अचीवर्स इंस्टीट्यूट का, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कीवर्ड्स में अचीवर इंस्टीट्यूट लिख दूंगा, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख दूंगा, कंप्यूटर कोर्स लिख दूंगा। तो कोई भी कंप्यूटर कोर्स करेगा हमारा दिखा देगा, टॉप पे नहीं दिखाएगा, मतलब वो हमारी रैंक बढ़ती रहेगी तो एकदम से टॉप में नहीं आता है। हमारी वेबसाइट जितनी पुरानी होती है और जितने हमारे सर्च किए गए होते हैं, जितनी हमारी पॉपुलर, जैसे मतलब लोग यूज़ करते रहेंगे तो हमारी रैंक बढ़ती रहेगी। कोई यूज़ नहीं करेगा हमारी वेबसाइट तो वहीं की वहीं रहेगी रैंक। ठीक है ना, तो वो उसको बोलते हैं SEO। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सर्च करे हमारी वेबसाइट टॉप पे आए, या तो आप एडवर्टीजमेंट डलवाओ, एडवर्टीजमेंट टॉप पे आएगा, या फिर आप उसको क्या करो, SEO कराओ। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें हम डेली अपनी वेबसाइट को बहुत सी जगह पे यूज़ करवाते हैं ताकि हमारा यूजिंग में आए हो। करेक्टर सेट से मतलब ये फ़ायदा होगा मेटा से कि आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है, ताकि सर्चिंग में वो आगे बेनिफिट्स। उसके बाद टाइटल डिपेंड करता है कि आप क्या होम पेज बना रहे हैं, होम पेज लिख दिया, इंडेक्स पेज बना रहे हैं, इंडेक्स पेज लिख दिया। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज बना रहा हूँ तो इंडेक्स नाम दे दिया उसका। ठीक है, हेड यहाँ क्लोज हो गया, टाइटल भी क्लोज हो गया। अब यहाँ पे बॉडी आएगा, बॉडी यानी कि मेन कंटेंट क्या देना है। अब जैसे मुझे मान लो हेडिंग 1 यूज़ करना है तो सेम वही चलेंगे, आपके H1 लिख दिया। यहाँ पे आप देखो क्लोजिंग अपने आप आ गया, मैंने H1 लिखा ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हमें लिखा है वेलकम इन। अब यहाँ शो नहीं हो रहा, क्लिक करेंगे तब शो होगा, ड्रीम व्यूअर। ठीक है, अब यहाँ क्लिक करते ही वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके नीचे मुझे कुछ और यूज़ करना है, मान लो मुझे इसके नीचे पैराग्राफ दिखाना है तो हम यहाँ पे गए और P टैग यूज़ कर लिया, P क्लोज अपने आप हो गया। अब जो भी कंटेंट दिखाना है वो आप दिखा सकते। तो अब हम यहाँ पे P के अंदर कुछ पैराग्राफ डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका P लग जाए। अब बीच बीच में कहीं आपको ब्रेक करना है तो जहाँ से भी आपको ब्रेक करना है वहाँ पे आप जाइए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, देखो अब मैंने ये लगाया, B लगा दिया, तो B वाले ऐसे दिखा देगा। इसमें क्या कर रहा है, अपने आप को सजेस्ट कर रहा है। बेस होता है, बेस फॉन्ट होता है, BD होते हैं जो कोड हो गए, BR कर देंगे, BR टैग आ गया, यानी HTML एलिमेंट है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो और क्लोज कर दो, तो अपने आप का होगा थीम्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा अलग अलग। ओके, अब इसमें क्या रहेगा आपका, ये हमारा हो गया। अब जैसे इमेजेस हम यूज़ करते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे गए, आपने इमेज टैग लेना है और अब हम वहीं से ले लेंगे जहाँ से हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है। तो मैं इसमें से यूज़ कर ले रहा हूँ। सपोज हमने यहाँ से 2 ले लिया, तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फाइल आ गया, 2.jpg आ गया। ठीक है, और उसके विड्थ हाइट भी अपने आप आ चुकी है। आपको विड्थ हाइट सेट करना है अपने हिसाब से सेट। ठीक है, जैसे मैं छोटा कर देता हूँ, इस तरह डायरेक्टली आप मतलब यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ कम से कम इसमें आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया। बाकी हम फिर सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में।